सर चलो वकील साहब, कश्मीर चलें। द कोर्ट रिज्यूम्स। आप सब लोग बैठ जाइए और भाई जरा कोर्ट में शांति बना के रखिएगा। श्रीमान, इट इज मिडनाइट 12। आप हमें अगली कोई भी डेट दें। तो माथुर साहब, आपकी पिछली डेट क्या थी? 13 अगस्त, हैं जी? अब हो गई 14 अगस्त। तो आपकी अगली डेट है 14 अगस्त 12:05 AM। श्रीमान, आधी रात बीत चुकी है, प्रोसीडिंग में तो सवेरा हो जाएगा। आजकल तो सुप्रीम कोर्ट भी भाई 3-3, 4-4 बजे तक काम करता है। थोड़ा हम भी सीख लेंगे तो क्या फर्क पड़ जाएगा, हैं जी? प्लीज सर। नहीं, देखिए माथुर साहब, आपको धरना देना था, आपने धरना दिया, मैंने कुछ नहीं बोला, है जी? अब आपको वॉकआउट करना है तो आप वॉकआउट कर सकते हो, लेकिन आज ही की रात फाइन भट्ट की स्टेटमेंट यहां रिकॉर्ड होगी, है जी? जॉली जी, स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाइए। जी, फाइन। जनाब, बहुत बहुत शुक्रिया। फाइन, साहब को बताओ क्या क्या हुआ था। जनाब, इस इनकाउंटर से कुछ महीने पहले हमने एक इंटेलिजेंस रिपोर्ट भेजी थी सिंह साहब की टीम को, जिसमें एक कश्मीरी मिलिटेंट इकबाल कादरी के डिटेल्स थे जो यहाँ लखनऊ में छिपा था। जनाब, इस इनकाउंटर से एक दिन पहले मुझको फ़ोन करके यहाँ बुलाया गया ताकि मैं इस बात की शिनाख्त कर सकूं कि जिस इकबाल को इन्होंने पकड़ा है वो इकबाल कादरी है या नहीं। जनाब, जब मैं यहाँ पहुँचा तो उस शख्स का निकाह हो रहा था। मैं देखते ही समझ गया कि इकबाल वो इकबाल नहीं है। मगर जनाब, सिंह साहब की टीम ने मुझ पर प्रेशर बनाया कि मैं अपनी रिपोर्ट में ये कहूँ कि इकबाल कासिम ही इकबाल कादरी है। मैंने ये करने से मना कर दिया और मैं श्रीनगर वापस चला गया। फिर जनाब, जब मैंने इनकाउंटर की न्यूज़ पढ़ी तो मेरे को जनाब बड़ा अफसोस हुआ। मैंने श्रीनगर में अपने अफसरों को बताया तो बोले बात को रफा दफा करो। मैंने बहुत समझाया उनको, वो नहीं माने। जब वो नहीं माने तो मैंने दिल्ली में सेंट्रल एजेंसी को इस इनकाउंटर की कंप्लेंट कर दी। मुझ पर कंप्लेंट वापस लेने के लिए बहुत प्रेशर डाला गया। फिर मैं नहीं माना तो इन्होंने क्या किया जनाब, एक दिन मुझको गिरफ्तार कर लिया, एक झूठा मुकदमा बनाकर मुझे जेल में डाल दिया जनाब, और मेरे को जनाब महकमे से भी बाहर कर दिया जनाब मेरे को। शुक्रिया जनाब। माथुर साहब, आप कुछ कहोगे या नाराज हो अभी तक? अरे नहीं श्रीमान, आपकी नाराजगी मोल लेकर अपनी दुकान थोड़े बंद करवानी। मगर मैं तो ये पूछना चाहता हूँ, आप तो गुस्सा नहीं है? नहीं, मैं नाराज और आज कुछ नहीं हूँ, लेकिन यार अगली बार से तुगलक मत बोलना मेरे को। हाँ जी माथुर साहब, मतलब इस कोर्ट में बैठे बैठे मेरे बाल सफेद हो गए। आई थिंक आई डिजर्व सम रिस्पेक्ट। क्षमा प्रार्थी हूँ श्रीमान। ठीक है, आप शुरू करो। फाइन भट्ट, आप माननीय न्यायाधीश महोदय को बताएंगे कि ये केस क्या है, इस अदालत में हम किस सच्चाई की खोज कर रहे हैं। ये कि कांस्टेबल भदौरिया और इकबाल की मौत कैसे हुई। तो आपने अभी जो राबी चिनाब झेलम जैसी लंबी कहानी सुनाई है, उससे कहीं ये साबित होता है कि इन दोनों की मौत कैसे हुई? क्योंकि मौके वारदात पे आप तो थे नहीं। जी नहीं, लेकिन ये तो पता चल। लेकिन कुछ नहीं। अगर कोई और फिल्मी कहानी सुनानी हो तो जज साहब को सुनाई। इनको फिल्मों में बहुत इंटरेस्ट है, मुझे बिल्कुल कोई दिलचस्पी नहीं है। मुझे तो मेरे प्रश्न का सीधा साधा जवाब दे दो यार, यस और नो।